देखो, आज जो है राजेंद्र चोल को पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। राजेंद्र चोल के बारे में कुछ घर से पढ़ के आए होंगे और हम बता देते हैं इनके बारे में। बहुत दक्षिण भारत के महान प्रतापी शासक हैं ये। खूब ध्यान से इनके बारे में सुन लीजिए। और जो है भारत के जो प्राचीन या मध्यकालीन भारत के शुरुआत के पहले जो राजा थे, बहुत प्रतापी, बहुत विद्वान, और जगह जगह आज उनके द्वारा जो बनाई गई हैं इमारतें, भवन, वास्तुकला के नमूने आज भी हैं। तो ऐसे ही एक शासक के बारे में हम बताने चल रहे हैं। उनकी कहानी हम बता दे रहे हैं कि कैसे थे, क्या था, और बाकी वो सारा चीज़ें लिखवा दिया जाएगा आपको, बोर्ड पर भी लिख देंगे, लिखते रहेंगे जो जो और चीज़ें आएंगी। तो एक चीज़ ये देखिए आपकी 971 ईस्वी में तंजावर, दक्षिण भारत में तंजावर जगह है, तंजावर में 971 ईस्वी में राजेंद्र चोल का जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम राज प्रथम था, है। उसी नाम से कई राजा हुए हैं, तो आप देखेंगे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इस तरह से भी नाम मिलेंगे। तो राज प्रथम था इनके पिता का नाम। और जो है तंजावर जो है इनकी राजधानी थी। अब 971 ईस्वी में जन्म हुआ है और इनके पिता की मृत्यु के बाद 1014 ईस्वी में इन्होंने जो है राजकाज अपना संभाला। इनके पिता ही बहुत प्रतापी राजा थे, उन्हीं की विजयों को इन्होंने जो है आगे बढ़ाना जारी रखा। और एक चीज़ जान लीजिए, इनकी उस समय में इनके सेना में महिला कमांडर थी। चूँकि दक्षिण भारत था, प्रायद्वीपीय प्रदेश है, 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ प्रदेश है, इसलिए अच्छे राज्य को चलाने के लिए, बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए अन्य प्रदेशों से अपनी सेना मजबूत रखनी पड़ेगी। ये चीज़ इनके पिताजी भी जानते थे और इन्होंने भी वही अपने पिताजी की नीति को ही जारी रखा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि पांड्य, चालुक्य और चेर वंश के जो राजा थे इनको पराजित कर दिया। इनको पराजित करके अपने राज्य में मिला दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो सेनाएं थी, इनकी सेनाओं में महिला कमांडर थी। मैं बार बार बता रहा हूँ, युद्धपोत थे, इनके पास नावें थी, इसलिए समुद्र पार करके द्वीपों पर भी आक्रमण करके उसको अधिकार कर लेते थे जहाँ जैसी परिस्थितियाँ बनती थी। तो समुद्र माने प्रायद्वीपीय प्रदेश में है, इनके समुद्र तट के किनारे किनारे और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उड़ीसा का मतलब कलिंग हो गया, कलिंग पर विजय कर लिया। और बंगाल में पाल वंश का शासक महिपाल शासक था, महिपाल को जो है पराजित कर दिया। और क्या किया, क्योंकि गंगा घाटी को जीते थे, गंगा नदी पार कर गए थे जीतते जीतते, तो इन्होंने गंगई कोंड की उपाधि धारण की। जानते हो उपाधि क्यों धारण की? गंगई कोंड की, गंगा घाटी को जीतने के लिए। फिर क्या किया इन्होंने, कावेरी नदी के तट पर गंगई कोंड चोलपुरम नामक राजधानी बसाया। क्या बात है, मिश्रा सर से मिल लीजिए, वही है, मिश्रा सर हैं वही। गंगई कोंड चोलपुरम राजधानी जो है बसाया कावेरी नदी के तट पर। और चोल गंगम एक सरोवर का निर्माण कराया। सरोवर मतलब झील मान लीजिए। और मानव निर्मित वो सबसे बड़ी झील उस समय थी, आज भी उसका बड़ा महत्व है। उसकी लंबाई 16 मील, 1 मील बराबर 1.5 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर लंबाई और 3 मील चौड़ाई, इतनी बड़ी झील का निर्माण कराया सिंचाई करवाने के लिए। ठीक है। राज्य व्यवस्था उनकी जो है कैसे विभाजित थी, दक्षिण भारतीय प्रशासन, वो प्रशासन जब पढ़ाएंगे इतिहास में भी पढ़ा देंगे, तो सबसे छोटी इकाई क्या थी प्रशासन की, उनके नाडु थी। नाडु माने आज का गांव, जैसे जान लीजिए कई गांव मिल करके एक न्याय पंचायत जैसे अपने यहाँ हो जाती है, उस तरह से उसको बलनाडु कहते थे। बलनाडु कई मिल करके मंडलम कहा जाता था, और कई मंडलम मिल करके प्रांत बन जाते थे। हर विभाग के अलग अलग अधिकारी बने हुए थे। जमीन का देख लीजिए, राज्य की आय का स्रोत मुख्य रूप से कर होता है, तो इन्होंने जमीन को 2 भागों में बांटा था। एक जमीन जो उपजाऊ जमीन थी वो कर योग्य जमीन थी, और जो उपजाऊ नहीं थी उससे कर नहीं लिया जाता था।
और एक चीज़ जान लीजिए, भारत का विदेशी व्यापार, विदेश के साथ व्यापार भारत का आदिकाल से होता आया है कि नहीं? आदिकाल से भारत का व्यापार, लोग मसाला यहाँ से ले जाते थे और क्या लेके आते थे? सोना चांदी लाते थे, मसाला यहाँ से खरीद के ले जाते थे। तो जो मलक्का द्वीप था वहीं से जो है बाहर जाने की व्यवस्था थी, वहीं से नावें जाती। तो मलक्का पर श्री विजय शासन कर रहा था, उसका नाम था शैलेंद्र। विजयोत्तुंग बर्मन, उसको कई नाम है, तो विजयोत्तुंग बर्मन या शैलेंद्र शासक था। और वो क्या करता था, अपने यहाँ के जब नाव के व्यापारी जाते थे तो उनको जो है क्या करता था, उनको परेशान करता था। तो उन व्यापारियों ने राजेंद्र चोल से शिकायत की, तो राजेंद्र चोल ने मलक्का और मलाया द्वीप पर अधिकार कर लिया, श्री विजय को हरा दिया और जो है और वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे भारत का व्यापार पश्चिम चीन तक पूरा होने लगा, उधर बाली, जावा, सुमात्रा तक होने लगा। और सबसे बड़ी विजय 1017 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सिंघल द्वीप पर आक्रमण कर दिया। सिंघल द्वीप को क्या कहेंगे हम, आज का श्रीलंका। वहाँ महेंद्र पंचम शासन कर रहा था, ठीक है। महेंद्र पंचम को बंदी बना लिया हरा करके, और बंदी बना करके अपने यहाँ ले आया। तो इस तरह से श्रीलंका को भी जीत लिया था। अब कुल मिला करके देखो, राजेंद्र चोल ने कौन कौन से प्रदेश को जीता था? उड़ीसा को जीता था, पश्चिम बंगाल को जीता था। पश्चिम बंगाल में महिपाल था शासक, पाल वंश का। और मैंने पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद ही गंगईकोंड की उपाधि धारण की थी, क्योंकि गंगा घाटी को जीता था। फिर वहाँ गंगईकोंड चोलपुरम राजधानी बसाया, चोल गंगम सरोवर बसाया, वहाँ गंगा का जल ला करके उसमें डाला गया था। और चोल शासक की महानता के बारे में मैं और बता दूँ, जो बंगाल की खाड़ी आज है उसको चोला झील कहते थे पहले, बाद में उसका नाम कलिंग सागर हो गया, और जब अंग्रेज आए तो उसको बंगाल की खाड़ी कर दिए। इससे भी चोल साम्राज्य की महानता का पता चलता है, ठीक है। उनके राज्य में प्रशासन बड़ा चुस्त दुरुस्त था, कोई किसी को किसी तरह की दिक्कत नहीं थी, और सुख समृद्धि और शांति से लोग रहते थे, आपस में मैत्री भाव से रहते थे। और आज का अगर देखा जाए तो श्रीलंका और बाली, जावा, सुमात्रा और बर्मा, इतने जगह को उन्होंने जीत लिया था। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तो मान लीजिए अपने ही भारत में ही है। अरब सागर में सदमंतीक द्वीप है, उसको भी जीत लिया था। तो कैसे जीतना संभव हुआ था? युद्धपोत थे और इनकी सेना बहुत सशक्त थी। जो देखिए नदी वदी किनारे जो रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो अच्छे तैराक होते हैं, आदत बन जाती है उनकी। मल्लाह वल्लाह देखते नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे भी उनके गंगा नदी में तैर जाते हैं, जहाँ भी होंगी नदियाँ जो भी हैं। तो जो है तो वहाँ वो कर लिया, हर जगह पर अपना अधिकार कर लिया, और अपने बच्चे को, मैंने अपने बेटे को राजाधिराज प्रथम को महामंडलेश्वर नियुक्त कर दिया था, पश्चिमी प्रदेशों का, जो पश्चिमी प्रदेश जीते थे। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जहाँ जहाँ पर अधिकार किया वहाँ वहाँ अपना जो है भवन बनवा दिए, वास्तुकला के सुंदर नमूने बनवाए। और इनकी जो उपलब्धियों की जानकारी है, जो मैंने जितने राजेंद्र चोल ने अभियान किए हैं, जो भी इन्होंने विजय प्राप्त की है, अगर इनकी उपलब्धियों की जानकारी ली जाए तो करंदई अभिलेख एक है, करंदई अभिलेख, और दूसरा है तिरुवालंगाडु अभिलेख और करंदई अभिलेख से इनकी उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो ये चीज़ पढ़ा भी दिए हैं, हालांकि जितना बताए हैं बहुत ज़्यादा है आपके लिए, आपके पाठ के हिसाब से। खाली इनका प्रशासन पढ़ना है कि प्रशासन क्या था, तो प्रशासन हम बता दिए हैं, नाडु, बलनाडु, मंडलम और प्रांत। प्रशासन की 4 इकाइयों में बटा हुआ था और हर जगह अधिकारी नियुक्त थे। कृषि के लिए इन्होंने क्या किया था, कर योग्य भूमि होगी और जो उपजाऊ नहीं है वो कर योग्य नहीं है, उसके लिए झील का निर्माण करवाया था, राजधानी का निर्माण करवा दिया, गंगईकोंड चोलपुरम की राजधानी बनवा दिया, और जो चोल गंगम सागर झील थी उसमें गंगा का पानी ला करके डाला गया। और सामरिक दृष्टि से देखा जाए कि जहाँ जहाँ हमारा व्यापार होगा, वहाँ के व्यापारी अगर हमारे यहाँ के परेशान होंगे
तो आज भी वही दशा है, वर्तमान भारत की भी दशा है कि हमारे अगर व्यापार कहीं से दिक्कत आ रही है तो देश के स्तर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लोग आपस में बात करके मुद्दे को सुलझा लेते हैं। तब ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, राजशाही थी। तो फिर राजेंद्र चोल ने जहाँ जहाँ व्यापारी इनके परेशान होते थे वहाँ को जीत लिया प्रदेशों को, और अपने व्यापारियों के लिए विश्व का पूरा मार्ग, व्यापार के लिए पूरे विश्व में जहाँ जहाँ वो जाना चाहते थे व्यापार करने, वहाँ के लिए रास्ते खुल गए। जिससे आय, जब व्यापार होगा तो आय बढ़ेगी ना। इससे इतना सोना चांदी ही तब था व्यापार का साधन। तो इससे इतना सोना चांदी आया कि दक्षिण भारत का चोल पूरा साम्राज्य समृद्ध हुआ, और चोल साम्राज्य समृद्ध होने के साथ ही साथ पूरा भारत समृद्ध हुआ। इन्हीं सब के प्रयासों से भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि बाहर से इतना सोना आ गया था व्यापार में कि जो है बहुत सोने चांदी का अकूत भंडार हो गया था। इसको सोने चांदी की गर्त कहा जाता था भारत को। एक समय अरब के व्यापारी भारत को सोने चांदी का गर्त कहने लगे थे कि सारा सोना चांदी भारत चला जा रहा है मसाले के चक्कर में। वो हम बढ़ा देंगे कि क्यों मसाला मंगाते थे वो लोग। इतिहास में जब पढ़ाएंगे चर्चा भी कर दिए हैं कि जैसे मीट मांस खाने वाले लोग मसाला नहीं अगर उसमें यूज रहेगा तो खराब हो जाएगा। और जो अरब का एरिया है जो ये कह लीजिए कि मध्य एशिया वाला पूरा भाग, वो क्या है, खेती होती नहीं है, हैं? रेत ही रेत है। तो खाएंगे क्या, मांस खाएंगे तो उसको कैसे बचा के रखेंगे ज़्यादा दिन तक, रोज तो शिकार मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा दिन तक बचा के रखेंगे, इसका मतलब उनके लिए तेल मसाला चाहिए और गरम मसाले चाहिए। वो होते कहाँ थे, वो भारत में होते थे। तो भारत से खरीदना था तो जाहिर सी बात है कि उस समय वस्तु विनिमय था, मैंने व्यापार सोने चांदी पर आधारित था, सोना दीजिए सामान लीजिए। तो इसलिए भी भारत जो है सोने की चिड़िया हो गया था। यहाँ के अपने बल पर उससे यहाँ के राजाओं ने, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की जनता ने इस तरह भारत को विकसित किया था कि आज भी, जैसे आज नाडु और बलनाडु का बता रहे थे, स्वायत्त शासी संस्थाएं थी। इस समय की जो व्यवस्था है लगभग यही व्यवस्था चोल साम्राज्य में प्रशासन की थी। कृषि की भी यही व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये हो गया चोल साम्राज्य, मैंने राजेंद्र चोल के बारे में पूरा। और इनका 1014 मैंने वहाँ पर जो है 1014 में ये शासन संभाले थे और 971 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो चलिए फिर इसको पढ़ के भी आइएगा, क्वेश्चन आंसर हम नोट करा देंगे। और जो कहानी बताते हैं ये थोड़ा भी अगर याद रहेगा तब भी लिखते समय बड़ा काम करेगा। ठीक है, धन्यवाद।